बहू बनी नागिन। निहारिका को नागिन नाटक देखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अक्सर ही अपना सारा समय नागिन नाटक देखने में बिताया करती। उसे अपनी स्मार्ट टीवी में नागिन के सारे एपिसोड डाउनलोड करके रख लिए थे, जिससे वो बार बार देखा करती। ऐसे ही आज भी वो चाय और पॉपकॉर्न लेकर टीवी के आगे बैठी हुई थी और कह रही थी, मैं तो पहले से जानती थी ये शशांक नेवला है और ये शिवन्या नागिन को मारने के लिए आया है। लेकिन क्या करूं, ये पड़ोसन कंचन मेरी बात पर यकीन नहीं कर रही थी। निहारिका खुद से ये बोल रही होती है कि तभी वहां पर उसका बेटा मनोज ऑफिस से घर आता है और कहता है, ये क्या माँ, मैं सुबह भी आपको टीवी के आगे छोड़कर गया था और आप अभी भी टीवी के आगे ही बैठी हो। मुझे ऐसा लगता है मुझे घर से टीवी हटानी पड़ेगी, वरना आप नहीं मानने वाली। तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया और इस काबिल बनाया है कि घर में काम वाली लगी हुई है, और तू मुझे ही सुनाए जा रहा है। इस बूढ़ी को बेकार में परेशान करने में मजा आता है ना तुझे। अरे नहीं नहीं माँ, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि थोड़ा काम करते रहना चाहिए। शरीर चलता रहेगा तो बीमारियां दूर रहती हैं। हाँ हाँ, देखती हूँ। अगले हफ्ते तेरी शादी है, तेरी पत्नी आकर कितना हाथ पैर चलाती है। मैं भी तो देखूं उसे कितनी बीमारियां दूर रखेंगी। निहारिका और मनोज आपस में ऐसे ही छोटी छोटी तकरार किया करती। मनोज का रिश्ता मधु नाम की लड़की से तय हो चुका था। ऐसे ही हफ्ता गुजर जाता है और मधु से मनोज की शादी हो जाती है। यह मनोज और मधु शादी की रस्में कर रहे थे और वहीं निहारिका अपने फोन में नागिन नाटक देख रही थी। तभी निहारिका की नजर मधु के हाथों पर जाती है और उसके हाथों पर नीले निशान थे। ये देखकर निहारिका अपने मन ही मन में कहती है, हे भगवान, मेरी बहू के हाथ पर नीले निशान क्यों है? नीली तो नागिन होती है। हे राम, मेरी बहू नीली पड़ गई, कहीं ये नागिन तो नहीं? निहारिका डर से थरथर कांपने लगती है। दरअसल उसकी बहू नागिन नहीं थी, लेकिन उसके मन में नागिन नाटक देखते देखते तरह तरह के भ्रम आ जाते हैं। अब जैसे ही निहारिका अपनी बहू को कमरे में लेकर जाती है तो उसे पूछती है, क्या बात है बहू, तेरे हाथों पर ये नीले निशान कैसे हैं? देख, तू मुझे सब कुछ बता सकती है, मैं हर चीज में विश्वास रखती हूँ। अरे नहीं माँ जी, वो मैं टीचर हूँ तो बच्चों को ट्यूशन भी तो पढ़ाती हूँ, इसलिए पेन से लिख लिख कर मेरे हाथों पर निशान हो गए हैं, वो भी नीले रंग के। और ये जा ही नहीं रहे। पेन बहुत अच्छी कंपनी का था। अच्छा अच्छा, ये बात है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी, और मेरी बहू नीली कैसे पड़ गई? निहारिका ऐसे ही बात को टाल देती है। कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन मधु छत पर धूप में कपड़े धो रही थी। तभी वो खुद से कहती है, अब मैं जल्दी से कपड़ों में नील डाल देती हूँ ताकि ये सफेद कपड़े एकदम चमक जाएं और जगमगा उठें। अगर ये कपड़े अच्छे लगेंगे तभी तो इन्हें देखकर मजा आएगा। अब मधु कपड़ों में नील डालने लगती है। तभी नील का डब्बा फैल जाता है और मधु के दोनों हाथ भी नीले पड़ जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जहां जहां पर भी हाथ लगा रही थी वहां पर नीले रंग के चिन्ह बन रहे थे, और तभी वहां पर ये सब कुछ होते देखकर वो परेशान हो गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब चीजें तो मैंने खराब कर दी है। ये नील तो बहुत बढ़िया कंपनी की थी, उस पेन की तरह। देखो तो मेरा कैसा हाल कर दिया। नीला अवतार लग रही हूं मैं। तभी निहारिका मूंगफली लेकर छत पर आती है और अपनी नीली बहू को देखकर सीढ़ियों पर ही रुक जाती है और कहती है, हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया? मेरी बहू तो फिर से नागिन की तरह नीली पड़ रही है। लगता है कि नाटक देखते देखते या तो मैं पागल हो गई हूँ, या फिर मुझे जाकर अब फोन और फ्रेंड लेना पड़ेगा। अपनी सहेली को ये सारी बातें बताती हूँ। वो भी तो मेरी तरह नागिन नाटक देखकर नागिन पर विश्वास करती है। वही मेरी बात मानेगी, वरना मेरा बेटा मनोज तो बात नहीं मानेगा। निहारिका को अब ये पूरा यकीन हो गया था कि उसकी बहू अगर नीली पड़ रही है तो शायद वो नागिन है। वो तुरंत ही अपनी पड़ोसन और अपनी दोस्त कंचन के पास जाती है, जो कि उसी की तरह अक्सर उसके साथ बैठकर नागिन नाटक देखा करती थी। वो उसे जाकर सब कुछ बताती है तो कंचन कहती है, मुझे तो तेरी बात बिल्कुल ठीक लगती है। वैसे आजकल कुछ भी हो सकता है। कभी कभी उल्का पिंड आकर गिर जाता है तो कभी प्यास वाली चुड़ैल घूमती है। हो सकता है कि तेरे घर में भी नागिन बहू आ गई हो। हमें कुछ करना पड़ेगा, जल्दी ही कुछ करना होगा। मैंने सुना है अमावस और पूर्णिमा की रात को वो ससुराल में किसी न किसी का विकेट भी काट देती है। मुझे तो डर लग रहा है। मैं अपने बेटे की इकलौती माँ हूँ और मेरा बेटा मेरा इकलौता बेटा है, और हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। हमें कुछ हो गया तो? अब जिस दिन मनोज ऑफिस गया हुआ था, तभी कंचन और निहारिका एक सपेरे को बुला लेती हैं। सपेरा जोर जोर से घर में बीन बजाने लगता है। तभी मधु कान पर जोर से हाथ लगाकर आती है और कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही है?
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। बाबा को बोलिए कि या तो कोई ढंग की ट्यून बजाएं या फिर ये बीन बजाना बंद कर दे। देखा तूने, तेरी बहू को बीन बजाने से तकलीफ हो रही है और वो तो साफ साफ कैसे मचल रही है। थोड़ी देर में नीली भी पड़ जाएगी, बिल्कुल नागिन के रूप में आ जाएगी ये। बहू, मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे सब चीजों में विश्वास है। तू मुझे सब कुछ सच सच बता दे। तूने बताया क्यों नहीं? नागिन थी, मुझे बता देती, मैं तुझे चुपचाप किसी टोकरी में डालकर जंगल में छोड़ आती। तुम नागिन हो तो तुम्हारे पास नागमणि भी तो होगी ना। सुना है उसमें बहुत सारी ताकत होती है। मुझे अपनी नागमणि दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मधु ये सारी बातें सुनकर गुस्से में आ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आप लोग पागल हो गए हो क्या? 21वीं सदी में भी ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे माँ जी, मुझे सर में दर्द रहता है और ये बेसुरा सपेरा जोर जोर से बीन बजा रहा है, तो सर दर्द होगा ना। जो करना है बाहर जाकर कीजिए, मेरा सर फट रहा है। अब मैं जाकर अपने कमरे में आराम कर रही हूँ और मुझे किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं चाहिए। जो करना है बाहर जाकर करिए। निहारिका और कंचन अपनी बहू को इतना गुस्सा करते देखकर थोड़ी घबरा गई, लेकिन हार नहीं मानी। माइग्रेन तो बहाना है, नागिन तो नागिन ही होती है ना जी। गुस्से में लाल हो गई, हमने सोचा नीली पड़ेगी, स्पेशल नागिन लगती है। लगता है आज तो नागमणि मिलेगी। लाल नहीं, अब मैं पीली हो जाऊंगी। आप लोग अभी के अभी तुरंत बाहर जाइए। तभी मधु गुस्से में अपने कमरे की तरफ चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब वो दोनों ही बूढ़ी औरतें मधु के कमरे की जासूसी करने की सोचती हैं। दोनों ही छुपकर उसके कमरे में जाती हैं और कंचन कहती है, अच्छा हुआ तेरी बहू अभी ऑफिस गई है, घर में कोई नहीं है। उसके कमरे की तलाशी लेंगे तो साफ पता चल जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है, तभी तो तुझे लेकर आई हूँ। तेरी नाक तो कुत्ते से तेज है, पूरे घर को सूंघकर पता लगा देगी कि बहू ने कहाँ कहाँ पर अपनी केचुली छोड़ी है और कहाँ कहाँ पर नागमणि रखी है। कंचन की नजर कमरे के कोने में रखे बक्से पर अचानक जाती है। निहारिका, वो बक्सा, जरूर उस बक्से में नागमणि होगी या फिर तेरी जो नागिन बहू है उसकी केचुली। चल जाकर पता लगाते हैं कि आखिर बहू नागिन है या नहीं। कंचन और सपेरा अब तेजी से बक्से की तरफ दौड़े। तभी मधु भी अचानक ऑफिस से माइग्रेन की वजह से हाफ डे लेकर आ गई और वो उन सब लोगों की हरकतें देखकर अब उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माइग्रेन के दर्द के कारण वो बेहोश हो जाती है। वो तुरंत ही बक्से का ढक्कन खोलते हैं। वहां नागमणि नहीं थी, बल्कि मधु के ऑफिस की फाइल्स थी, उसके कॉलेज के मेडल थे। कंचन और सपेरा मायूस हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी सपेरे का हाथ एक बक्से पर रखा जिसमें एक रबड़ का सांप पड़ा था। यह रहा इसका रक्षक, यह जरूर इसी का नाग दोस्त होगा। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसके बाद अपनी तंत्र विद्या से इसके अंदर जान डाल दूंगा। जरूर इसने इसे यहाँ पर कैद करके रखा होगा और उसके पास बहुत सारी शक्तियां होंगी। सपेरा उस छोटे से रबड़ के सांप को बीन के आगे उछाल उछाल कर नचाने लगता है। ठीक उसी वक्त मनोज काम से घर आ जाता है और ये सारा तमाशा होते हुए देखता है। वो ये सब कुछ देखकर सहन नहीं कर पाता और गुस्से में चिल्लाता है, ये सब क्या हो रहा है? ये बाबा कौन है? और ये बीन क्यों बजा रहा है? अरे मधु, ये मेरे घर में चल क्या रहा है? कोई नाटक की शूटिंग चल रही है क्या बिना मेरी परमिशन के? चुप हो जा, तेरी पत्नी एक नागिन है। मेरी बहू तो नागिन बन गई, नागिन। माँ, ये कोई नागिन नहीं है, ये मेरी टीचर पत्नी है जिसे माइग्रेन है और आप लोगों ने इसे परेशान करने के लिए सपेरा बुला लिया। देखो जरा बेचारी को, नीली तो पता नहीं पर वो गुस्से से लाल जरूर पड़ रही है। मनोज ने तुरंत सपेरे को पैसे देकर वहां से भगा दिया। कंचन चाची, आप घर जाइए और माँ, आप आज से सिर्फ न्यूज चैनल देखेंगी, कोई नागिन नाटक नहीं। सच में ये नागिन वाले नाटकों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। पता नहीं क्या भर दिया है इन्होंने। आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हर जगह पर नाग, नागिन, नागमणि और सपेरा दिखता है आपको। मनोज ने मधु को सहारा दिया और बिस्तर पर लिटा दिया। सुना तूने? न्यूज चैनल, ये जरूर नागिन का नया बहाना होगा। क्या पता ये कोई खबरों वाली नागिन बन जाए। मुझे तो ये एडवांस नागिन लगती है जिसने नागिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया होगा। कंचन और निहारिका एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। निहारिका ने कसम खाई कि वो अब अगले हफ्ते नागिन के बजाय क्राइम थ्रिलर देखना शुरू करेगी, ताकि उसे पता चल सके कि उसकी बहू नागिन है या नहीं, या फिर वो अब कोई जासूस तो नहीं।